और बाबा दृष्टि के साथ साथ और क्या कर रहे थे? बच्चों का जमा खाता देख रहे थे, क्योंकि बाबा ने कहा ये संगम युग है, जमा करने का युग। तो किन किन बच्चों ने जमा किया है, तो बाबा ने कहा ये आज बाबा देख रहा था। तो मैंने कहा बाबा क्या जमा करना है? तो बाबा ने कहा वो फिर सुनाता हूँ। तो बाबा ने जमा का खाता सबका देखा, लेकिन हर एक का जो जमा खाता नंबरवार था, सबका एक जैसा तो नहीं था। तो बाबा ने कहा कि नंबर 1 नहीं है कोई भी, परंतु नंबर वार है। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। सबका याद प्यार दिया बाबा को, और जिनका विशेष भोग ले गई थी उन सबका भोगवार, जो जिन्होंने भी बाबा के पास याद प्यार भेजा था उनका याद प्यार बाबा को दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की याद और बाबा का प्यार सबको मिलता है, और बच्चों का जो याद प्यार है वो बाप को भी मिलता है। तो बाबा ने कहा कि याद और प्यार ये तुम्हारा सदा कायम रहना चाहिए। ऐसे नहीं विशेष दिन पे याद करो, प्यार करो, फिर तुम भूल जाओ। फिर बाबा ने कहा कि एक स्लोगन सभी को याद रखना है। कौन सा स्लोगन? अब नहीं तो कब नहीं। बाबा ने कहा ये स्लोगन चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सबको याद करना है, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई तुमको शुभ संकल्प आता है तो कहते हैं फिर कर लेंगे ना, कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे। तो कहा जब अच्छा कोई भी संकल्प आता है, कोई भी विचार आता है अच्छा, तो फौरन करना चाहिए। कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। इसीलिए बाबा ने कहा अगर शुभ संकल्प कोई आता है तो तुरंत करना चाहिए, लेकिन जो व्यर्थ संकल्प आता है उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। कहा बच्चे जो हैं शुभ संकल्प को कहते हैं फिर करेंगे फिर करेंगे। बाबा ने कहा कल कल करते तो क्या पता क्या हो जाए। कहा कहीं सब सोचते हैं अच्छा कल करेंगे तो 100% करेंगे, दूसरे दिन उनका मन बदल जाता है तो 100 के बजाय 50% करते हैं। या कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत बाबा को याद करेंगे, हम तो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, सोचते बहुत है। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर उसको जितना देर करते जाते हैं तो बाबा ने कहा वो संकल्प भी ढीला हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, तो कहते हैं दूसरा बाबा ने सुना तुरंत दान महापुण्य। जो दान बाबा ने कहा तुरंत किया जाए, जब आए तो फौरन करने से बाबा ने कहा वो महादान माना जाता है। जिस प्रकार से बाबा ने कहा बलि चढ़ाते हैं तो एक धक से, वो जाटरू होते हैं, एक धक से ही बलि चढ़ाते हैं, और कहीं चिल्ला चिल्ला के बलि चढ़ती है, कहीं तो एकदम से झट से बलि चढ़ते हैं, और कहीं जो है वो उसमें भी सोचते हैं करूं न करूं, करूं न करूं, कब करूं, कैसे करूं। तो कहा जो ये सोचने वाले बच्चे हैं ये है चिल्लाने वाले। लेकिन बाबा ने कहा जो झाटू है वो बस उनको संकल्प आया और कर लेते हैं। तो तुरंत दान महापुण्य इसका गायन है। इसलिए कभी भी जब तुमको कोई शुभ विचार आए तो तुरंत तुरंत करो, उसको छोड़ो नहीं। का तुरंत करेंगे तो महाप्रसाद बन जाएगा।
वो भगवान को प्रसाद भी चढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुरंत नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं बनेगा। तुरंत दान नहीं किया, बाबा ने क्या क्या पता कल वो तुमको आता है या नहीं आता है। आज तो कोई अच्छा विचार आया, लेकिन अगर बाबा ने कहा तुम टाइम बीच में छोड़ देते हो, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, 1 हफ्ता छोड़ दिया, तो बाबा ने कहा उसमें क्या होता है, माया भी फिर अपना चांस लेती है। वो भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती है, बुलाने की कोशिश करती है। इसीलिए बाबा ने कहा उसको तुरंत करना चाहिए। अगर बाबा ने कहा तुम उसमें टाइम बीच में रखेंगे तो फिर बाबा ने कहा उसमें तुमको देरी होने से माया अपना प्रभाव डालती है। और माया तो है ही जरा प्रभावशाली डालने वाली। बाका माया भी तो तीखी है। तो कहा वो प्रभाव डालने से वो संकल्प जो है अधूरा भी नहीं, खत्म हो जाता है, फिर उनको वो संकल्प भी नहीं आता है। इसलिए बाबा ने कहा कि इसका ध्यान रखो 2 बातों का, अब नहीं तो कब नहीं। जो अभी अभी करना हो अभी कर लो, कल किसने देखा। और बाबा ने कहा दूसरा, तुर्त दान महापुण्य, ये बाबा ने कहा स्लोगन याद रखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जब कोई भी काम करते हैं तो बाबा याद करते हैं। कोई मकान बनाता है, कोई और कोई कार्य करते हैं, तो हर कार्य से पहले बाबा को याद करो। मेरा बाबा का जो उनको ये याद आया था मेरा बाबा, तो उनको बाबा की मदद बहुत मिलती है। लेकिन जो बच्चे काम पूरा करने के बाद मेरा बाबा कहते हैं, उनको बाप की मदद नहीं मिलती है। तो इसलिए और दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा का हाथ और बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ना। जो मेरे बच्चे बने हैं, है या नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे बने, जिन्होंने मेरा बाबा कहा, तो मेरे बन गए। जब मेरे बन गए तो बाबा ने कहा कि उनको न बाबा का हाथ छोड़ना है, न बाबा का साथ छोड़ना। हाथ और साथ सदा रहेगा तो बाबा की मदद सदा मिलती रहेगी। का मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा आप ही करेगा। तो मैंने कहा बाबा हाथ कौन सा है। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी हाथ। वो जो तुम बाप बुद्धि से बाबा को याद करते हो, ये है हाथ। और साथ का मतलब हमेशा समझो बाबा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। का जो अकेले बन जाते हैं वो उदास हो जाते हैं, उनकी खुशी गायब हो जाती है। लगते हैं मैं तो अकेला हूँ, फिर या कहाँ चला जाऊं, कहीं जंगल में चला जाऊं, कहीं हरिद्वार चला जाऊं। बाबा ने कहा अकेला कभी नहीं होगा, बाबा को सदा साथ रखना, तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। तो इसीलिए संगम का समय है जिसमें तुमको बाबा का ये साथ मिलता है और बाबा की मदद मिलती है। अगर संगम युग बीत जाएगा फिर तो बाबा ने कहा बाबा मिलेगा ही नहीं, पूरा कदम नहीं मिलेगा। इसलिए ये सदा बच्चों को याद दिलाओ कि साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। फिर बाकी सभी बच्चों के लिए याद प्यार दिया, सभी को दृष्टि दी लास्ट में। और बाबा ने कहा कि मुझे हर एक बच्चा प्यारा है क्योंकि मेरा है। जैसे कोई बच्चा कहता है ना मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे। तो बाबा ने कहा जो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा कह दिया, तो बाबा ने कहा वो मेरे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं फिर हर एक बच्चों की विशेषता देखता हूँ, अवगुण कभी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं रहम दिल हूँ। ऐसे तुम बच्चों को भी रहम दिल करना चाहिए।